कुछ दिनों से पाकिस्तानी मेवाजात की और मसाला जात की इसराइल की मंडियों में मौजूदगी की खबरों ने सोशल मीडिया पर खूब हलचल मचाई हुई है। पाकिस्तान में एक रहने वाले यहूदी फैसल बिन खालिद ने सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी ग़ज़ाई मसनूआत की एक वीडियो शेयर की और उस पर ये लिखा कि मुझे बतौर पाकिस्तानी मुबारक हो कि मैंने पाकिस्तानी प्रोडक्ट की पहली खेप इसराइल की मंडी तक पहुंचा दी है। नाज़रीन, इस वीडियो का सामने आना था कि उसके बाद सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर फिर ये सवालात उठने लगे कि क्या वाकई पाकिस्तान से इसराइल के लिए कोई तिजारती जहाज़ गया है, और अगर ऐसा है तो क्या पाकिस्तान की इसराइल पॉलिसी में कोई तब्दीली आई है। अगरचे कई दिनों की मुसलसल अफवाहों के बाद आज पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा का मौक़िफ़ तो सामने आ गया है, जिसमें बताया गया है कि हुकूमत की इसराइली पॉलिसी में कोई तब्दीली आई है और ना ही पाकिस्तान के साथ इसराइल के साथ कोई सिफारती और तिजारती ताल्लुकात हैं। जबकि इस मामले पर वजारत तिजारत ने भी अपने एलामिये में बताया है कि ये सारी खबरें सरासर प्रोपेगेंडा पर मबनी हैं। हुकूमत इसराइल से न किसी किस्म की तिजारत कर रही है और ना ही मुस्तकबिल में कोई ऐसा इरादा रखती है। वजारत तिजारत के जारी करदा एलामिये में फैसल बिन खालिद के मुतालिक मज़ीद ये वजाहत दी गई है कि जिस यहूदी पाकिस्तानी ने यरूशलेम और हीफा के 3 ताजरों को फूड सैंपल्स भेजे हैं वो उन्होंने ज़ाती हैसियत में भेजे हैं और ये सारे सैंपल मुत्तहदा अरब अमारात के ज़रिए भिजवाए गए हैं, जिनमें कोई पाकिस्तानी बैंकिंग या सरकारी चैनल इस्तेमाल नहीं हुआ। दूसरी तरफ अमरीकी यहूदी कांग्रेस ने भी अपने बयान में ये मौक़िफ़ अपनाया है कि पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान कोई बराह रास्त तिजारत नहीं। इसराइल में ग़ज़ाई अशिया अरब ममालिक की मार्केट से ज़ाती हैसियत से सप्लाई की गई थी। नाज़रीन, वजारत ख़ारजा और वजारत तिजारत की इस वजाहत के बाद आखिर ये वाज़ेह तो हो गया है कि पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान ना तो कोई तिजारती ताल्लुकात कायम हुए हैं, ना ही इस हवाले से पॉलिसी में कोई बदलाव आया है। मगर सवाल ये उठते हैं कि हालिया बरसों में हर कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान सिफारती ताल्लुकात ना होने के बावजूद ऐसी कंट्रोवर्सीज क्यों उठना शुरू हो जाती हैं, सामने आ जाती हैं, जिनसे पाकिस्तानी अवाम के जज्बात मजरूह होते हैं। क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ जब पाकिस्तान और इसराइल के हवाले से इस किस्म की खबरें सामने आई हैं। हमें याद है 2022 में पाकिस्तानी सहाफ़ी अहमद कुरैशी की कुछ पाकिस्तानी नजाद अमरीकी शहरियों के साथ इसराइल के दौरे की खबरें सामने आईं, जिस पर ये सवालात उठाए गए कि क्या इस दौरे को हुकूमत की आशीर्वाद हासिल थी। उसी तरह नवंबर में भी इसराइली मीडिया ने नवंबर 2020 में तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी के हवाले से भी खबरें सुनी गई थी कि उन्होंने इसराइल का खुफिया दौरा किया है, जिसकी जुल्फी बुखारी ने तरदीद की थी। इसी तरह 2018 में एक इसराइली सहाफ़ी की तरफ से ट्वीट भी किया गया था, जिसमें दावा किया जाता रहा था कि तिलेब से एक जहाज़ पाकिस्तान आया है। जबकि 2005 में पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से उस वक्त चहमगोइयाँ सुनी गईं जब उस वक्त के इसराइल के नायब वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी के दरमियान तुर्की के शहर इस्तांबुल में एक मुलाकात हुई। उससे पहले तकरीबन सभी अरब ममालिक न सिर्फ इसराइल की हैसियत को तस्लीम कर चुके हैं बल्कि इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात भी अरब ममालिक कायम कर चुके हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम ना करने का मौक़िफ़ बिलाशुबा एक इख़लाक़ी, सियासी और मजहबी हक़ाइक़ पर मबनी है। यकीनन इस पॉलिसी में उस वक्त तक तब्दीली नहीं लाई जा सकती जब तक इसराइल फ़लस्तीन के हवाले से अपनी जो इंतहा पसंदाना पॉलिसियाँ हैं इसमें तब्दीली ना लेकर आए। मगर सवाल ये है कि ऐसी अफवाहें, ऐसे प्रोपेगेंडाज हर 4-6 महीने के बाद क्यों फैलाए जाते हैं। मैं बात करूँगी, मुझे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार औरिया मकबूल जान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया औरिया साहब आपका। औरिया साहब, जब एक चीज़ वाज़ेह है पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात को लेकर, इसराइल को तस्लीम ना करने के हवाले से लेकर, फिर आखिर हर 4-6 महीने के बाद ये कंट्रोवर्सीज क्यों उठती हैं। जुल्फी बुखारी का मैंने हवाला दिया, उनके दौरे के हवाले से कंट्रोवर्सी उठाई गई। उसके बाद खुर्शीद कसूरी साहब के हवाले से भी ये कंट्रोवर्सी उठाई गई थी। और अब सोशल मीडिया पर हमने भी जब देखा कि ये मसाला जात पाकिस्तान से गए तो ज़ाहिर एक सवाल तो उठता है। तो अब तरदीद भी आ चुकी है, उसके बावजूद भी बहुत सी आवाज़ें ऐसी हैं जो यकीन करने को तैयार नहीं है। देखिए, पहली बात यह है कि खुर्शीद कसूरी साहब का उस वक्त जो मुलाकात की सूरत हाल थी वो बाकायदा
इस्तांबुल के एक होटल के अंदर हुई थी और उस होटल के अंदर बाकायदा सहाफ़ियों के सामने दोनों जो हैं उन्होंने गुफ्तगू की थी और एक बात चली थी और खुर्शीद कसूरी साहब ने इसका इनकार भी नहीं किया। उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है कि ऐसा था और हम उस तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ की एक चंद ख्वाहिशात में से एक ख्वाहिश थी कि वो जो है इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। दूसरी बात यह है कि ये अफवाह पाकिस्तान के मीडिया से नहीं आई, ये अफवाह सबसे पहले वॉइस ऑफ अमेरिका ने जो है वो उसको एक नशर किया, एक अपनी एक वेबसाइट के रखा और साथ उसने अमेरिकन ज्यूइश कांग्रेस का जो है उसका एक एलामिया जो था वो लिखा और उसके ऊपर ये नहीं लिखा कि पाकिस्तान के एक इंडिविजुअल ने, आप जरा हेडलाइन पढ़ें कि पाकिस्तान का पहला जहाज जो है वो तो इसमें किसी पाकिस्तानी इंडिविजुअल की बात नहीं कहेगी, पाकिस्तान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ और ये बहुत मिसलीडिंग स्टेटमेंट होती है इस तरह की सूरत। लेकिन असल सिचुएशन क्या है, आप अगर कभी बैरूत चले जाएं और बैरूत से आगे जाके जो इसराइल का बॉर्डर आता है वहां चले जाएं और इस तरफ से आप उर्दन चले जाएं तो इसराइल का बॉर्डर चले जाएं तो पाकिस्तान के आपको ऐसे कि बेशुमार लोग मिलेंगे जो अपने ही पासपोर्ट के ऊपर इसराइली एक चिट देते हैं और पाकिस्तानी जाके उनको विजिट करके आते हैं। पाकिस्तान के अंदर मैं बेशुमार लोगों को जानता हूं कि जो इसराइल के वहां से खजूरें मंगाते हैं और बैरूत में वो लोग जो हैं उसके ऊपर मदीने की खजूरें लगा के पाकिस्तान में बेचते हैं। ऐसे बेशुमार लोग मौजूद हैं जिनमें से हमारे एक लाहौर के अच्छे खासे बहुत बड़े आलम दीन भी मौजूद हैं कि जो कारोबार करते थे और उनके बारे में अफवाह भी आई थी। असल मसला ये है कि हमारी ख्वाहिश क्यों उठती है इसराइल के साथ, ये एक बहुत खौफनाक चीज है। पाक कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त पाकिस्तान बन रहा था तो मुफ्ती आजम फ़लस्तीन से मिले थे और ख़ास तौर पे उन्होंने लेटर भी लिखा था कि ये हो रहा है और मैं यहूदियों की साजिश को समझता हूँ। इजराइल बजाते खुद हमको कैसा समझता है। 1948 की जंग में एक अरबों को थोड़ी बहुत शिकस्त हुई थी, लेकिन 1967 की जंग में जब शिकस्त हुई तो उसका जश्न पेरिस में मनाया गया और डेविड बेन गुरियन जो थे वो वहां पर थे तो उन्होंने कहा हमें अरबों से कोई खतरा नहीं है, हमें पाकिस्तान से खतरा है, बिकॉज पाकिस्तान इज आर आइडियोलॉजिकल इक्वल। पाकिस्तान हमारा नजरियाती हरीफ है, नजरियाती मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान के साथ है कि वो इस्लाम के नाम पे बना है और हम यहूदियत के नाम पे बने। आपको शायद याद होगा कि इमरान खान का जो बुनियादी तौर पर तजाद आया है, इमरान खान के खिलाफ जब वेस्टर्न ताकतें हुई हैं तो एक 4 की मीटिंग्स का हवाला दिया जाता है जो कि सऊदी अरब में हुई थी, जिसके अंदर 3 लोग चाहते थे कि इजराइल को तस्लीम कर लिया जाए, जबकि इमरान खान ने इनकार कर दिया था। क्योंकि असल मसला यह है जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ है ना जी, अब्राहम अकॉर्ड के अंदर यह तय हुआ था कि 3 मज़हब को इकट्ठा किया जाए। ये तीनों हजरत इब्राहिम को मानते हैं, इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत। लेकिन मेरी बात सुने ना, अगर इमरान खान ने ये बात नहीं मानी थी और ताल्लुकात और ख़राब भी इस वजह से हुए और आज हालात भी मुल्क में इसी वजह से हैं कि चले इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान का ये नाम पसंद नहीं आई, आज जो लोग बैठे हुए हैं हुक्मरानी कर रहे हैं, क्या इनसे ये मनवाना आसान है क्या? फिर ये कैसे बैठे रह सकते हैं? पाकिस्तान में कोई भी देखें, 2 मुल्क ऐसे हैं जिनके अंदर इजराइल को तस्लीम करवाना ऐसे ही है कि जैसे आपने उनके घर को उजाड़ना है, एक सऊदी अरब और एक पाकिस्तान, और दोनों ही यही चाहते थे कि कोई उनमें से पहले कोई तस्लीम कर ले। देखें अब मुत्तहिदा अरब इमारात ने कर लिया ना, उसकी वजह यह है कि मुत्तहिदा अरब इमारात में जो रहने वाले लोग हैं उनमें अक्सरियत इंडियंस की है, पाकिस्तानियों की है, दूसरे मुल्कों की है और एक मल्टी कल्चरल सी सूरत बन चुकी हुई है। इसी तरह आप देखें कि बहरीन ने कर लिया। बहरीन में यह है कि अक्सरियत और मसलब की है, अकलियत और मसलब किया, दबा के रखा हुआ है। आज भी आप समझते हैं ये प्रेशर है? प्रेशर तो हमेशा हम पे रहेगा, हम पे भी है और बाकी लोग। मैंने अपना अब्राहम अकॉर्ड का बुनियादी मसला यही है कि सारे तीनों मज़हब को हम इकट्ठा करें, क्योंकि असल में अमेरिका और जो उसके इसराइल के ज्यूज हैं अब वो चाहते हैं कि अमेरिका से हम निकल के इसराइल को सेंटर पावर सेंटर बना दिया जाए। और तो ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट अगर इमरान खान के खिलाफ हुई है, जिसे अमेरिकी साजिश बोला जाता है इमरान खान की तरफ से, तो फिर तो ये साजिश शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ भी हो सकती है। देखें, अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत इस तरह ब्लेटेंटली आएगी तो यकीनन हो सकती है। देखें, उस दिन के बाद से मामला दब गया है। हो ये रहा था कि सारे इकट्ठे करना चाहते थे, यूएई, बहरीन, सूडान, इन्होंने कर लिया, मराकश ने कर लिया, उसके साथ मस्कत अम्मान ने
उनके साथ तल्लुकात उस्तवार कर लिए, रह गए थे सऊदी अरब और पाकिस्तान को चाहते थे कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, ये करेगी तो उसके दार में हम भी कर लेंगे। अब पाकिस्तान नहीं हो सका। आप कभी जाके इसराइल के अखबारें देखें ना, हैरेट्स को देखें, टाइम्स ऑफ इसराइल को देखें, वो आपको पता चलेगा कि किस तरह इमरान खान के खिलाफ गुफ्तगू करते हैं। आप खुद सोचें कि जिस वक्त मुशर्रफ के जमाने में खुर्शीद कसूरी मिल के आए थे तो बड़ी आराम से हम लोगों ने तस्लीम करना शुरू कर दिया था, गुफ्तगू होनी शुरू हो गई थी, रिसालों अखबारों में मज़ामीन लिखना। आज भी आप देख लें, बेशुमार हमारे कई एंकर पर्सन हैं जिनमें से बहुत सीनियर मोस्ट एंकर पर्सन हैं, वो ट्वीट करते फिरते हैं कि कोई मसला नहीं है कि इसराइल को तस्लीम कर दिया जाए, लेकिन मासेस के अंदर बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के कि इसराइल को तस्लीम। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मकबूल जान साहब मेरे साथ